हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी है उन सभी के लिए। तो जिन्होंने टीजीटी का एग्ज़ाम लिखा है हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट से और उनका रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो ऐसे 8 ज़िले हैं टोटल। दक्षिणी छोटा नागपुर इसमें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से 5 ज़िले हैं और कोल्हान प्रमंडल से 3 ज़िले हैं, जो कि सभी यहाँ पर अनुसूचित ज़िले हैं और इनका अब तक मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैटर ये है कि कुछ ज़िले में यहाँ पर काउंसलिंग कर ली गई है और कुछ ज़िले में काउंसलिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो रोक दिया गया था प्रोसेस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मद्देनज़र, तो जैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और वहाँ पर जो फैसला आया कि कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाए, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिनका काउंसलिंग हो गया है क्या उनका फिर से काउंसलिंग होगा, क्या फिर से यहाँ पर कॉमन मेरिट बनाई जाएगी, या फिर जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है क्या सभी को यहाँ पर मर्ज कर यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो कुल मिलाकर सवाल ये है। तो यहाँ पर मसला ये बनता है फ्रेंड्स, तो रांची ज़िले का काउंसलिंग यहाँ पर हो चुका है फ्रेंड्स, और रांची ज़िले के वैसे कैंडिडेट जिनका जो 123 से कम मार्क्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर नुकसानदायक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का कट ऑफ जो है काउंसलिंग के लिए 123 गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मैं यहाँ बस सैंपल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी अलग अलग कैटेगरी हैं उन सभी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा या फिर अलग अलग गया है। तो यहाँ जो काउंसलिंग हुआ है 123, तो यहाँ पर मसला ये है फ्रेंड्स कि यहाँ जो कॉमन मेरिट अगर बनाई जाती है तो यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ पर 120 या फिर 118 के आसपास मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो उन सभी के लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद होगा। तो वैसे सभी कैंडिडेट जो इन समस्या से प्रभावित हैं उन सभी को यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है फ्रेंड्स, या फिर आप सभी के द्वारा ही यहाँ पर सम्मिलित रूप से यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जो भी यहाँ पर प्रभावित हैं या फिर जिनके भी मार्क्स जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जिनके भी मार्क्स जो हैं कम है 123 से कम है या फिर 120 122 ये सभी मार्क्स हैं। और यहाँ पर ये हुआ है कि जो अन्य ज़िले हैं जहाँ का ये काउंसलिंग हो चुका है वहाँ का कट ऑफ कम गया है रांची के मुकाबले। तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही यहाँ पर काउंसलिंग को यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रांची ज़िले का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो ऐसे में जितने भी प्रभावित छात्र हैं, जितने भी प्रभावित अभ्यर्थी हैं, वे सभी एक लेटर लिखें और जल्द से जल्द यहाँ पर सचिवालय ऑफिस या फिर कार्मिक ऑफिस या फिर गवर्नमेंट को इस बात से अवगत कराएं। और इसको लेकर एक जो है आप ही के जो सदस्य हैं जो भी हिस्ट्री एंड सिविक्स से, और उनका जो मार्क्स है फ्रेंड्स यहाँ पर 123 से 1-2 नंबर कम है, उन सभी के द्वारा यहाँ पर एक लेटर जनरेट किया जा रहा है और आप सभी से यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है जो भी प्रभावित हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसके तहत पहल किया जाए, क्योंकि जिनका भी काउंसलिंग हो चुका है वे सभी पहल स्टार्ट कर दिए हैं। और हालांकि उन सभी को आश्वासन मिला है कि जिनका काउंसलिंग हो चुका है उन्हें फिर से नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अगर होगा तो वैसे सभी अभ्यर्थियों का हक मरा जाएगा जो भी यहाँ पर मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। तो उन सभी के द्वारा जो लेटर तैयार किया गया है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सोनी कुमारी मामले में यहाँ पर जजमेंट आने के बाद जेएसएससी को निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस जिला में जिस सब्जेक्ट की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है और अगर काउंसलिंग हो भी गया है तो तुरंत काउंसलिंग यहाँ पर रद्द किया जाए, और अगर उसी काउंसलिंग से मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है तो मेरिट का यहाँ पर लॉस होगा। उदाहरण के तौर पर अभी 8 जिलों में हिस्ट्री सिविक्स की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेरिट बनाकर काउंसलिंग कराया जा चुका है, जो कि जजमेंट आने से पहले हुई है। इसीलिए हर जिले का कट ऑफ अलग अलग है। जैसे रांची में हिस्ट्री सिविक्स का जो काउंसलिंग हुआ है उसमें 123 प्लस सवाल सही करने वाले अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ध्यान दीजिएगा 123 प्लस यहाँ पर सवाल सही करने की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम या ऐसे ही अन्य जिलों में 119 सवाल सही करने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है। तो ऐसे में अगर इसी काउंसलिंग से अगर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो स्वाभाविक है कि रांची जिले के सामान्य कैटेगरी के ही वैसे उम्मीदवार जो 120 या फिर 121 या फिर 122 सवाल सही करने के बावजूद भी मेरिट में नहीं आ पाएंगे, जो कि उन सभी के लिए इनजस्टिस है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर कॉमन मेरिट जब बनेगी तो निश्चित तौर पर उन सभी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो क्योंकि उनका काउंसलिंग ही नहीं हो पाया था, लेकिन जजमेंट में यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट की बात कही गई है, तो पहले के वैसे काउंसलिंग जिनका रिजल्ट जजमेंट की प्रतीक्षा में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसे तत्काल रद्द करके नए सिरे से यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि मेरिट का हकमारी ना हो। तो जो भी इस समस्या से, जो भी इस स्थिति से प्रभावित हैं, उन सभी को यहाँ पर दिशा निर्देश ये है कि जल्द से जल्द इस लेटर को यहाँ पर टाइप कराकर यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है,
या मुख्यमंत्री हैं या फिर कार्मिक विभाग है या फिर JSSC है या फिर सचिवालय है, इन सभी को यहाँ पर इस समस्या से अवगत कराई जाए ताकि आपकी बातों पर यहाँ पर बात करी जाए। और ऐसा जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि कल 24 अगस्त कल ही यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। और अगर जितना जल्दी आप इस बात को रख पाते हैं गवर्नमेंट के समक्ष, उतना जल्दी आपका जो है मैटर वहाँ पर सुनने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को उन सभी अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर साझा कर दीजिए फ्रेंड्स, जो भी TGT के ग्रुप हैं, जो भी हिस्ट्री एंड सिविक्स के ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप में साझा कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समस्या से निजात पा सकें। और एक यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है एक व्हाट्सएप ग्रुप जो भी इस समस्या से प्रभावित हैं, और जल्द से जल्द वे सभी शामिल हो जाएं। और शामिल होने के बाद उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेप लिया जाए ताकि आपकी बातों को गवर्नमेंट के समक्ष रखा जा सके और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।